राधा लागे, राधा रानी लागे मन, मीठो मीठो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मने मीठो मीठो जमुना जीरो पानी लागे। मने मीठो मीठो जमुना जी नो 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 पानी लागे। ये आप लोग मन में सवाल भी तो कर रहे थे, बीच बीच में भूल भी जाते थे कि इतने सालों तक तो खारो खारो, ये मीठो मीठो कैसे हो गए हो? सोच तो रहे हो ना? हाँ? अभी तक तो यही तो सुना था, अब ये मीठा मीठा। ये मीठा इसीलिए हो जाने वाला है क्योंकि ये जमुना जी के किनारे ठाकुर जी, श्रीनाथ जी और मेरी, हमारी दोनों की आराम भूमि स्थली है ये। हम दोनों ही वहाँ विराजमान होने वाले हैं, इसीलिए वो मीठा मीठा है। बाकी देखते रहना, बाकी देखते रहना। वो रूप में आसक्ति, दूसरा नाम में आसक्ति, भक्ति सिद्ध होती है भला। माँ का एक नहीं अनेक नाम है, कोई भी नाम ले लो तो भला बुद्धि का जो भोजन है वो ज्ञान है, जिससे शुद्ध बुद्धि होती है, आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का निजानंद के लिए। दूसरा, भगवती ने हमको मन दिया है तो मन का भोजन है सो भक्ति। भक्ति करने से एकाग्रता होती है आद्य शक्ति, है जगदम्बा, है पराम्बा, हे मां शुद्धमती, मेरी बुद्धि को ऐसे शुद्ध कर दे ताकि मैं तेरा गुणगान गाने में मैं समर्थ हूं। वाणी तो वही देती ने, वाणी रूपेण संस्थिता, मां कृपा करे तो हाथ जोड़कर यहां सूतपुराण पहले प्रार्थना करे, जो कुछ तूने दिया है मां तूने ही दिया मेरे को, मेरे पास अपना कुछ है नहीं इसमें। प्रणम्य परमाम शक्ति चतुर्वर्ग प्रदायिनीम आदि शक्तिम वदिष्यामि कथाम पौराणिकीम शुभाम। हे आदि शक्ति है जो वाणी रूपे ने जो प्रकट हो सकती है, मां तो मेरे को कृपा कर, मैं शौनक महाराज का सवाल का जवाब दूं। ये बात समझाने के लिए वेद व्यास जी का प्रागट्य का द्वितीय स्कंद में से प्रारंभ होता है भला। उत्तर दिशा के राजा उपरीचर को मां भगवती की कृपा हुई तो उन्होंने कैसे विमान दिया जिससे वो जब चाहे तब आकाश में घूमता रहता था। पत्नी का नाम है गिरिका। गिरिका पर अति सुंदरी थी। बहुत समय बीते, ऐसे सुत पुराणे ने पहले प्रारंभ में बताया, संतान नहीं थे, संतान नहीं थे। और ये तो रोज अपने विमान में बैठकर राजा जो था उपरीचर ऊपर चरण करने वाले, तो नाम हो गया उपरीचर। है तो इसमें सब वेदांत और तत्वज्ञान भरा पड़ा है। बाकी एक एक श्लोक का मैं तत्वज्ञान सुनाऊं तो महाराज ये तो बहुत विस्तार हो जाएगा, बहुत बृहद स्वरूप ले लेगा ये प्रसंग, तो ये संभव नहीं है। पत्नी अति सुंदर, संतान नहीं थे, तो एक बार ऋतु स्नान कर कर उनकी पत्नी ने कहा कि भाई हमारा वंश को कुछ आगे बढ़े ऐसे करो। तो बोले देवी मेरा तो नियम है, मैं रोज है ना राज का परिभ्रमण करने के लिए जाता हूं, और वैसे ये तो दिन का समय है, आपने ये भाव व्यक्त किया, मैं आ जाऊंगा, फिर आपकी मनोकामना भी सिद्ध होगी, हमारा वंश को आगे बढ़े ऐसे हम करें। तो राजा तो अपने विमान में बैठकर वो जब चले गए और जा रहा तो मृग्या करने के लिए वो धरती पर नीचे आयो, मृग्या कर रहा था, विविध प्रकार का जो थे वन का जो जीव उनका दर्शन कर रहा था। इसमें उन्होंने ऐसा कहा, सुत पुराणी कहते हैं कि क्रीड़ा करते हुए पक्षियों को जहां देखा,
तो उनके मन में एक भावना जगी कि वे इस समय भी मेरी पत्नी के पास होता तो मैं भी सुख की अनुभूति करते, हमारी भी मनोकामना हो जाती। तो कहते हैं कि ये देखते देखते उनका वीर्य का स्खलन हुआ। पवित्र दिन था, समय बराबर है, तो उन्होंने कहा मेरा वीर्य तो कहीं ऐसा बेकार न जाए। तो उन्होंने एक पक्षी को बुलाकर कहा कि ए पक्षी, मैं है न दोने में मेरा वीर्य देता हूं, तू जाकर मेरी पत्नी को दियाओ ताकि ये व्यर्थ न जाए और उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाए। तो कहा जाता है कि भाई वो अपने चोंच में लेकर पक्षी जा रहा था। बाज पक्षी ने सोचा कि भाई इनके मुख में कुछ खाने की चीज है, दोनों का ऊपर प्रचंड युद्ध हुआ और जो दोना वीर्य से भरा था सो नीचे गिरा, ऐसे कहा जाता है। नीचे गिरा तो एक मछली जो थी जमुना जी में जल विहार कर रही थी, वो मछली ने वो वीर्य का पान कर लिया, मछली के पास आया। तो शौनक ने सवाल पूछा कि महाराज ये मछली कौन है। ये बात समझाने के लिए इंद्रदेव का जो स्वर्ग है उनकी सभा का दर्शन अब सुत पुराणी करवा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, वैभव से भरपूर, देवताओं भोग विलास में डूबने वाले भाई। वहां स्वर्ग में कोई ज्ञान की चर्चा, कोई भजन कीर्तन नहीं करते भाई। ये लोग तो भाई मौज शौक में खाओ पियो, पार्टी पार्टी, डिस्को डिस्को। और भाई यहां तो ये रंभा अप्सराएं इत्यादि जो थी महाराज, ये तो नृत्य कर रही थी। इसमें एक अप्सरा है जिसका नाम है आद्रिका। आद्रिका अप्सरा का प्रसंग आया है। आद्रिका अप्सरा जो थी वो इंद्र की मनमानी नहीं कर रही थी, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तेरे को धरती के ऊपर जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म लेने के लिए आद्रिका ऊपर से जब नीचे आई तो ऋषि मुनियों वन प्रदेश में तप कर रहे थे, तप कर रहे थे, मां का ध्यान धर रहे थे। वहां ये अप्सरा अति सुंदरी विघन करने लगी। शरीर धारण करना था तो कैसे करेगी, कौन उनको जन्म दे। तो कीरा ऐसे करने लगी, ऋषियों ध्यान में लगे थे। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी, आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी, आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी, मां का ध्यान कर रहे थे। सत्यमयी परमेश्वरी, आनंदमयी चैतन्यमयी, आनंदमयी चैतन्यमयी, आनंदमयी चैतन्यमयी, आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी, सत्यमयी परमेश्वरी, सत्यमयी परमेश्वरी, सत्यमयी परमेश्वरी। ऋषियों ध्यान कर रहे थे। ऋषि यानी ज्ञान होता है। ज्ञान में जब आप रचे पचे रहते होगे ना, तो भोग जो है वो विघ्न करेगा। अप्सरा का अर्थ क्या होता है आपको पता है? ये नाम तो अप्सरा तो सुना है ना आपने महाराज? हैं? अप्सरा महाराज, अप्सरा तो सुना है ना? हाँ सुना, जवाब देते हैं भैया। अप्सरा क्या होती है? हैं? अप्सरा क्या होती है? हैं? वो स्वर्ग में सुंदरी होती वही। ये संस्कृत शब्द है। अप का अर्थ होता है जल, रस, और सर का अर्थ होता है गीला होना, गीला होना, सरा, अप्सरा। तो जल से रस से जो गीले हैं उसको अप्सरा कहा जाता है। तो अप्सरा का अर्थ हुआ है भोग, भोग होता है।
और आप पुराणों का दर्शन करोगे तो कोई भी महात्मा, कोई भी ऋषि जब तप करने के लिए बैठते हैं ना, तो ये अप्सरा ही विघ्न करने आती है, ऐसा ही बताया। और मजे की बात तो यह है कि धरती के ऊपर जब आप तप करने के लिए बैठो तो महाराज आपको अप्सरा ही विघ्न करेगी, और यदि तप में सफल हो गए तो स्वर्ग मिलेगा और आपको अप्सरा मिलेगी। तो बड़ी उल्टी बात है। यहां विघ्न के रूप में और वहां उपहार के रूप में महाराज, ऐसा ऐसा कहा जाता है। मुझे तो जाएगा तब पता चलेगा। असल में जो सत्संग कथा प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं ना, वो ये मान लेते हैं कि भाई अपन तो यहां आकर बैठ गए तो फिर चिंता ही नहीं है, अपने को तो सीधा ऊपर ही जाना है, नीचे तो थोड़े ना जाएंगे। कौन जाने कौन ऊपर कौन नीचे मेरे भाई। ना तो कोई टेलीफोन आया, ना कोई तार आया, ना कोई किसी का चिट्ठी आई है, कौन जाने कहां ले जाएगा। जीते जीते मां यदि आपने मुक्ति प्राप्ति नहीं की तो मरने के बाद मुक्ति मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो करना है सो यहां ही करना है भाई, कर लो ना। आनंद में रहना, मस्ती में रहना, किसी का बुरा न करे, किसी की ईर्ष्या न करे, किसी को कष्ट न दे। तुम स्वर्ग में ही रह रहे हो बोला। दूसरे को कष्ट देना, दुख देना, नुकसान करे, ईर्ष्या करे, दुखी हो जावे, महाराज नरक में निवास कर रहे हो। और क्या हमने सुना है कि भाई ये नीचे जाओगे ना तो भाई विविध प्रकार के आपको डाम देते हैं, ये चिड़ियाएं लंबी चोंच वाली आपको नोच नोच कर खाएगी, हैं? नीचे जाकर सुई मारेंगे ये लोग। अरे कौन हॉस्पिटल में जाते तो क्या करते हैं? सुई तो मारते हैं, वही तो नरक होता है। और क्या नरक होने वाला है? ये यवनों का आप ग्रंथ देखोगे ना तो इन लोगों में शराब पीने का मना है। आप जानते हो धरती के ऊपर शराब पीना इन लोगों के भी तो धर्मशास्त्र में मना है। और ये कह रहे कि इस प्रकार का नियम यहां धरती के ऊपर आप निभाओगे तो आप जब ऊपर जाओगे तो वहां तो शराब की नदी है। हाँ એવું લખ્યું છે એમાં। हाँ અહીંયા પીવાનું મના, ऊपर छूट। यहां विघ्न करती, ऊपर विघ्न नहीं। ज्ञान को विघ्न करता है ये भोग मेरे भाई, भोग साधना में विघ्न करता है। जब तक इच्छा है, जब तक मेरे को चाहिए, वो इसी मार्ग के ऊपर सफल नहीं हो सकता। बोला मीराबाई ने ठीक तरह से कह दिया, ज्ञान वैराग्य को कुंड बनायो, ज्ञान वैराग्य को कुंड बनायो और मां ने मोह को हवन करायो। न कोई इच्छा रही, न कोई तमन्ना रही, न कोई अपना रहा गिरधर गोपाल के सिवा। आप बहुत विरोध किया है। ये तो देवी भागवत है इसीलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो अन्यथा हम नहीं बोलते। जितने महापुरुष होवे, एक तो लोग उनको समझ नहीं पाए, परेशान किए, पत्थर मारे, गालियां दी, फांसी लटकाए, बहुत कुछ हुआ है। बाकी मीराबाई की कुछ और बात है, मीराबाई की कुछ और बात है। ये ज्यादा परेशान हुई, ज्यादा लोगों ने दुखी किया। आपको पता है क्यों? है? वैसे तो सुकरात को भी तो दुखी कर दिया, तुलसी बाबा को भी तो भाई महाराज परेशान कर दिया था, पता है पंडितों ने। तुकाराम को परेशान किया, ऐसे कोई कबीर जेल में बंद कर दिया इसको। नरसिंह मेहता को फांसी लटकाने की तैयारी, जेल में बंद कर दिया इनको। ठीक है, ये लोगों को थोड़ा कष्ट तो आया, बाकी इतनी कष्ट न है जितनी मीराबाई को तो जहर आया, बिच्छू आवे, सांप आवे, ये ज्यादा हुआ। इसका एक ही कारण है महाराज, पुरुष तो पुरुष को तो स्वीकार कर ही लेगा, ठीक है भाई, भक्तों का लक्षण होता है। बाकी लोगों ने इनको स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो नारी थी। दैट इज अनएक्सेप्टेबल। नारी बनकर ये करना बहुत कठिन, ये समाज एक्सेप्ट करता ही नहीं है। इसका कारण यही और कोई कारण नहीं था। मीराबाई यदि पुरुष होती तो इतना उधम नहीं मचाते लोग, इतना परेशान उनको नहीं करते।